श्रद्धा कपूर, जन्म 3 मार्च 1987, एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करती हैं। भारत की सबसे अधिक कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में से एक, कपूर को 2014 से फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 सूची में शामिल किया गया है और 2016 की फोर्ब्स एशिया की 30 अंडर 30 सूची में शामिल किया गया था। अभिनेता शक्ति कपूर की बेटी, उन्होंने 2010 की डकैती फिल्म तीन पत्ती में एक संक्षिप्त भूमिका के साथ अपने अभिनय करियर की शुरुआत की और इसके बाद किशोर नाटक लव का द एंड 2011 में अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई। कपूर को व्यावसायिक रूप से सफल रोमांटिक संगीतमय आशिकी 2013 में एक गायिका की भूमिका निभाकर सफलता मिली, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। अगले वर्ष उन्होंने विशाल भारद्वाज की प्रशंसित नाटक हैदर 2014 में ओफेलिया पर आधारित एक चरित्र को चित्रित किया। कपूर ने रोमांटिक थ्रिलर एक विलेन 2014, डांस ड्रामा ABCD 2015 और एक्शन फिल्म बागी 2016 में मुख्य भूमिकाओं के साथ खुद को स्थापित किया। खराब प्रदर्शन वाली फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में कॉमेडी स्त्री 2018, छिछोरे 2019 और तू झूठी मैं मक्का 2023 और एक्शन थ्रिलर साहो 2019 थीं। फिल्मों में अभिनय के अलावा कपूर ने अपनी कई फिल्मी गाने भी गाए हैं। वह कई ब्रांड और उत्पादों की सेलिब्रिटी एंडोर्सर हैं। 2015 में उन्होंने कपड़ों की अपनी खुद की लाइन लॉन्च की। इंस्टाग्राम पर कपूर दूसरी सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली भारतीय अभिनेत्री हैं। कपूर का जन्म और पालन पोषण मुंबई में हुआ। अपने पिता की ओर से कपूर पंजाबी वंश की हैं और अपनी मां की ओर से वह मराठी और कोंकणी वंश की हैं। उनके नाना पंढरीनाथ कोल्हापुरी, दीनानाथ मंगेशकर के भतीजे और लता मंगेशकर और आशा भोसले के मामा के पहले चचेरे भाई का पैतृक परिवार कोल्हापुर से था और उनकी नानी पणजी, गोवा से थी। 3, 4, 5 हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार में कपूर ने खुलासा किया कि उनका पालन पोषण मराठी सांस्कृतिक परिवेश में हुआ क्योंकि उनके मामा के रिश्तेदार महाराष्ट्र में रहते थे। 6 उन्होंने कहा है कि वह एक बच्चे के रूप में एक टॉमबॉयिश दौर से गुजरी और खुद को एक मजबूत रवैये वाली महिला के रूप में वर्णित किया, जिसके कारण वह जानबूझकर लड़कों से झगड़ा करती थी। 7 कपूर के परिवार के सदस्यों में उनके पिता शक्ति कपूर और मां शिवांगी कपूर, उनके बड़े भाई सिद्धांत कपूर, उनकी 2 चाची पद्मिनी कोल्हापुरी और तेजस्विनी कोल्हापुरी शामिल हैं, जो उनकी मां के अलावा भारतीय सिनेमा में अभिनेता हैं। वह लता मंगेशकर, आशा भोसले, मीना खादिकर, उषा मंगेशकर और हृदयनाथ मंगेशकर की भतीजी हैं। 8 अभिनेताओं के परिवार से आने वाली कपूर छोटी उम्र से ही अभिनेत्री बनना चाहती थी। अपने माता पिता के कपड़े पहनकर वह फिल्मी संवादों का अभ्यास करती थी और आईने के सामने बॉलीवुड गानों पर नृत्य करती थी। वह बचपन में अपने पिता के साथ विभिन्न शूटिंग स्थानों पर भी गई थी। डेविड धवन की एक शूटिंग के दौरान कपूर ने अभिनेता वरुण धवन से दोस्ती की, उनके साथ खेलने के लिए। 9-12 कपूर ने अपनी स्कूली शिक्षा जमनाबाई नरसी स्कूल से की और 15 साल की उम्र में वह अमेरिकन स्कूल ऑफ बॉम्बे चली गईं, जहां वह टाइगर श्रॉफ और अथिया शेट्टी की सहपाठी थी। 13 टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में शेट्टी ने खुलासा किया कि वे सभी नृत्य प्रतियोगिताओं में भाग लेते थे। 14 खुद को 17 साल की उम्र में प्रतिस्पर्धी मानते हुए कपूर ने फुटबॉल और हैंडबॉल खेला क्योंकि उन्हें लगा कि ये खेल चुनौतीपूर्ण हैं। 15
इसके बाद कपूर ने मनोविज्ञान में प्रमुखता के लिए बोस्टन विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। 16 लेकिन निर्माता अंबिका हिंदुजा द्वारा फेसबुक पर देखे जाने के बाद उन्होंने अपने पहले वर्ष में ही अपनी पहली फिल्म में अभिनय करने के लिए पढ़ाई छोड़ दी, जिन्होंने उन्हें 3 पत्ती में एक भूमिका के लिए कास्ट किया। 17 फिल्मफेयर के साथ एक साक्षात्कार में शक्ति कपूर ने खुलासा किया कि कपूर मुश्किल से 16 साल की थी जब उन्हें सलमान खान द्वारा उनकी पहली फिल्म लकी नो टाइम फॉर लव 2005-18 की पेशकश की गई थी। जब उन्होंने उनके स्कूल के एक नाटक को देखा था 19 लेकिन उन्होंने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह एक मनोवैज्ञानिक बनने की आकांक्षा रखती थी। 20-21 कपूर को बचपन से ही एक गायिका के रूप में प्रशिक्षित किया गया था क्योंकि उनके नाना 22-23 और मां शास्त्रीय गायिका है। कपूर ने अमिताभ बच्चन, बेन किंग्सले और आर माधवन के साथ 2010 की थ्रिलर 3 पत्ती से अपने अभिनय की शुरुआत की। उन्होंने एक कॉलेज गर्ल की भूमिका निभाई। फिल्म को आम तौर पर नकारात्मक समीक्षा मिली, हालांकि उनके प्रदर्शन को बेहतर प्रतिक्रिया मिली। Rediff.com के लिए लिखते हुए प्रीति अरोड़ा ने कहा कि हालांकि थोड़ी कच्ची है लेकिन उसमें बहुत संभावनाएं हैं। 26 निखत काज़मी ने समीक्षा की, श्रद्धा कपूर ने एक दिलचस्प शुरुआत की है जो एक तेजतर्रार युवा के रूप में है जो तत्परता के साथ अपने चश्मे को उतार देती है। 27 फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने में असफल रही, हालांकि कपूर के प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकन दिलाया। 28-29-30 अपनी शुरुआत के बाद उन्होंने यशराज फिल्म्स के साथ 3 फिल्मों का करार किया। 31 कपूर ने एक किशोर छात्रा की मुख्य भूमिका निभाई जो अपने प्रेमी द्वारा धोखा दिए जाने के बाद उसके खिलाफ साजिश रचती है। 32 फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त की। 33 हालांकि कपूर के प्रदर्शन को सकारात्मक आलोचनात्मक समीक्षा मिली। तरण आदर्श ने लिखा, श्रद्धा एक रहस्योद्घाटन है जो एक आत्मविश्वास से भरे प्रदर्शन से आपको चौंका देती है। वह उस दृश्य में विद्युतीकरण करती है जब वह अपने प्रेमी के असली इरादों को जानने के बाद टूट जाती है। 34 अपने प्रदर्शन के लिए कपूर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का स्टारडस्ट सर्चलाइट पुरस्कार मिला। 35 बाद में कपूर को यशराज फिल्म्स के साथ उनके सौदे के एक हिस्से के रूप 2013 में कपूर को मोहित सूरी की रोमांटिक संगीतमय आशिकी 2 में उनकी सफल भूमिका मिली, जो 1990 की फिल्म आशिकी की अगली कड़ी थी। उन्हें आरोही केशव शिर्के के रूप में लिया गया था, जो एक छोटे शहर की बार गायिका है, जो एक लोकप्रिय पुरुष गायक आदित्य रॉय कपूर द्वारा अभिनीत की मदद से एक सफल पार्श्व कलाकार बन जाती है। यह फिल्म ₹1.9 बिलियन US 13 मिलियन की वैश्विक राजस्व के साथ बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। 36-37 फिल्म समीक्षक अनुपमा चोपड़ा ने कपूर को वास्तविक विजय कहा और कहा कि उनके चीनी मिट्टी के चेहरे में एक भयावह कमजोरी है। 38 हालांकि इंडिया टुडे के विनायक चक्रवर्ती ने लिखा कि वह सुंदर दिखती हैं। 40 उसी वर्ष वह रोमांटिक कॉमेडी गोरी तेरे प्यार में अतिथि भूमिका में भी दिखाई दी, जिसमें उन्होंने इमरान खान के किरदार की मंगेतर की भूमिका निभाई। कपूर ने अगली बार रोमांटिक थ्रिलर एक विलेन 2014 के लिए सूरी के साथ फिर से काम किया, जिसमें उन्होंने